नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग को पारदर्शिता नहीं चाहिए। चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव कराने पर प्रतिबंध लगा देगा। चुनाव आयोग नहीं चाहता है कि उसकी सच्चाई सामने आए और वो तमाम साजिशें रचेगा। इन साजिशों से कौन लड़ेगा? राहुल गांधी और कांग्रेस। बाकी सब मलाई खाने का काम करेंगे। जी हां, बिल्कुल यही सही है। आपको याद होगा, चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया था इस बात पर जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि मोहम्मद पासा को वो सारे सीसीटीवी फुटेज और दूसरी चीजें उपलब्ध कराई जाएं जो उन्होंने मांगी हैं किसी चुनाव क्षेत्र की हरियाणा की, लेकिन नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि हरियाणा के चुनाव में जो खेल हुआ, 99% यानी 99% ईवीएम कैसे चार्ज रह सकती है जब वो पूरे दिन यूज हुई हो और फिर 3 दिन रखी रही हो और फिर 3 दिन बाद चौथे दिन खोली जाए। इन सारे सवालों से चुनाव आयोग बचना चाहता। उसने सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दी क्योंकि वो आता तो पता चल जाती वास्तविक संख्या क्या थी। तो इन सब के खेल हुए। बहरहाल इन सब खेल के बावजूद सरकार भाजपा ने बना, लेकिन भविष्य में वो खेल ना कर पाए, इसकी लड़ाई तो लड़ी जानी चाहिए। तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं डरे हुए, सहमे हुए वही बोलने लगे कि अरे कांग्रेस ईवीएम पे सवाल क्यों उठा रही है, कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया पे सवाल क्यों उठा रही है और क्यों ये बोल रहे हैं। जब कांग्रेस नहीं बोलती है तो कहते हैं क्यों नहीं बोल रही, और जब बोलती है तो ये कहते हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी इन सारी बातों से दरकिनार करके सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग ने अपने नियमों को संशोधित करके वो सूचनाएं देने से मना कर दिया, वो पारदर्शिता से मना कर दिया, उसको लेकर के नोटिस जारी किया है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जिसको उन्होंने संशोधित करके कर दिया कि क्या सूचनाएं नहीं देनी। यानी जो चुनाव आयोग पारदर्शिता पर टिका है वही चुनाव आयोग यह खेल करता है। कल चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, नेशनल वोटर डे पर संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे इस देश का सोशल मीडिया अराजक हो गया है, वो क्रिमिनल है। क्यों क्रिमिनल है? क्योंकि वो सच्चाई बता देता है। गोदी मीडिया तो आपको बताएगा नहीं। गोदी मीडिया क्या बताएगा वो समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस की परेड पर आए तो नरेंद्र मोदी कौन सी पगड़ी पहने हैं, कैसी पगड़ी पहने हैं, वो पगड़ी कौन सी है, बांधनी पगड़ी है और उसका ऐसे है, उसके तमाम फुटेज, तमाम फोटो और तमाम चीजें, यही आज जो है मीडिया में पूरे टाइम चलता रहा। मोदी 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 मोदी, इसी के राष्ट्रपति को भी उतना स्पेस नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। कैमरा बार बार मोदी पे आ जाता। तो अब आप समझिए, सरकारी कैमरा आ जाता, चलिए ठीक है। यहां हमारे आपके पैसे से जो विज्ञापन पाते हैं वो विज्ञापन से चलने वाले अखबार हो या चैनल्स, वो सब मोदी मोदी कर रहे हैं। हमारी बात नहीं हो रही, हमारे दर्द पे कोई बात नहीं करेगा। तो साहब, गोदी मीडिया ये करेगा। गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश करेगा कि चुनाव तो पूरी तरह निष्पक्ष होते हैं। मैंने बार बार कहा कि मैं सिर्फ ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठते हैं मैं उसके पक्ष में नहीं। मेरा मानना है पूरी चुनाव प्रक्रिया में दोष। पहले कभी वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम काटे जाते हैं, कभी कुछ नाम बढ़ाए जाते हैं, कभी किसी तरीके से और खेल होता है, फिर उसके बाद कुछ को वोट डालने दिया जाता है, कुछ को वोट नहीं डालने दिया जाता है, फिर उसके बाद में शुरू होता है ईवीएम में क्या खेल हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद में मतगणना में खेल होता है। मतगणना में खेल होने के बाद में रिजल्ट घोषित करने के समय खेल होता है। जो पोस्टल बैलेट है उन पर खेल होता है। तो तमाम खेल, एक खेल नहीं। इसके बाद चुनाव की तिथियां
सत्तारूढ़ दल के हिसाब से तय होती हैं और तमाम चीजें होती हैं। तो ये सब खेल होते हैं। जब ये खेल होते हैं तो निश्चित रूप से बात आनी चाहिए। तो चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयोग इनको लेकर के जनता की, जिसके लिए वोट पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार बन रही, जिसके नाम पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उस पर बात नहीं करेंगे। वो बात किस पर करेंगे कि साहब मोदी भाजपा को फायदा कैसे हो जाए, उसके मुताबिक सब तय होगा, उसके हिसाब से तारीखें बदल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। यही खेल हरियाणा में हुआ, यही खेल और कई जगह हुआ, और नतीजतन आपने देखा उसमें क्या हुआ। बहरहाल अब दिल्ली का चुनाव चल रहा है। उस समय ये कहते हैं कि सोशल मीडिया मतलब जैसे हम आप बात कर रहे हैं इस समय यूट्यूब के चैनल पर, इसी तरीके से कुछ बात होती है, फेसबुक पे लोगों ने पेज बनाए हुए हैं, उन पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे और चैनल पे कर रहे हैं, कुछ लोग ट्विटर के जरिए कर रहे हैं। तो पब्लिक का वह व्यक्ति जो वास्तविक स्टेक होल्डर है वह इसका बन जाता है। उससे उन्हें परेशानी, क्योंकि गोदी मीडिया को तो वो कंट्रोल किए हुए हैं, आपको नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो उसे अराजक क्रिमिनल बता देते हैं। अब उस पर पाबंदी लगाने की सिस्टम बनाने की वो वकालत कर रहे हैं। अभी ये इन्होंने किया ही कि सूचना नहीं दी जाएगी, पारदर्शिता खत्म कर दी जाएगी। तो यह खेल, बहरहाल आप पगड़ी में उलझे रहिए, आप अंबानी अडानी की शादी में उलझे रहिए, आप देखिए कि अडानी जो है महाकुंभ में जाके खाना बांट रहे हैं, यही सब देखिए। आप ये बात मत कीजिए, आप फर्जी विश्वगुरु की बात कीजिए, क्यों विश्वगुरु बन गया और सब कुछ हो गया। आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, आप भूखों मरेंगे, परेशान होंगे, उस पर बात नहीं होगी। एक छोटी सी है कि 100 लोगों के लिए जगह निकली और एक प्राइवेट कंपनी में जगह निकली, उसके लिए हजारों लोगों की लाइन लग गई, युवाओं की। अब आप सोचिए कि हजारों लोग आकर के लाइन में खड़े हो जाते हैं एक प्राइवेट कंपनी की छोटी सी नौकरी के लिए, जिसमें 100 लोगों की वांट निकली। क्या भयंकर बेरोजगारी है। तो इसी पर दिल्ली में एक मतदाता ने बड़ा अच्छी बात कही, मतदाताओं का एक समूह था, उसने एक बात कही कि बिजली पानी हम खरीद लेंगे, हमें आप पक्की नौकरी दे दीजिए केजरीवाल साहब या मोदी साहब, ये करिए, इसके वायदे कीजिए और इस पे काम कीजिए, फर्जी वायदे मत कीजिए कि 11 साल में आपने 429 नौकरियां दी और कहते हैं कि आप तो बड़ा दिल्ली का विकास कर रहे हैं। भैया हमें मुफ्त नहीं चाहिए, हम खरीद ले, हमें नौकरी दे दीजिए, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे लोगों का भविष्य सुधर जाएगा, हम कर लेंगे, सब खरीद लेंगे। यही तो कहते थे पंडित नेहरू, यही इंदिरा जी और यही राजीव जी और यही मनमोहन सिंह कहते थे। इसीलिए मनरेगा आया था कि आपको मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, आप 100 दिन कम से कम आपको काम मिलेगा और इसमें आप इतना कमाएं कि आप घर चला लें, आपको एक सपोर्ट मिल जाए। मुफ्त खोरी को सपोर्ट नहीं करेंगे। राशन तब भी मिलता था, याद करिए, चाहे इंदिरा जी का समय हो, पंडित जी का समय हो, चाहे राजीव जी का समय हो, चाहे उसके बाद हो। उस राशन में यह होता था, आप एक कम कीमत पर सब्सिडाइज रेट पे आपको मिल जाता था, लेकिन मुफ्त नहीं मिलता था। आपको यह नहीं लगता था कि भीख आप ले रहे हैं, आप हक के साथ करते थे, राशन की दुकान वाले से लड़ जाते थे। तो यह समझिए, तो यह होता है, तो इसलिए कहा गया। लेकिन साहब कोई सुनने वाला नहीं है ना, तो उसकी लड़ाई कौन लड़ता है? उसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ती है, राहुल गांधी लड़ते हैं। राहुल गांधी जब बात करते हैं कि हक दीजिए, आप ताकत, हमें कुर्सी दीजिए, हम खुद सम्मान भी ले लेंगे और अपना हिस्सा भी ले लेंगे, यही तो चाहिए, इसी बात की लड़ाई। तो कल महू में जो पूरी लड़ाई होनी है आज, और महू में जो राहुल गांधी की रैली है, उस रैली में यही बात होनी है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का जो प्रारूप बनाया था, उसमें यही कहा था कि हर व्यक्ति को हक मिले, मुफ्तखोरी उन्होंने भी नहीं कही थी। तो हमें जरूरत है हर व्यक्ति को उसका वाजिब हक मिले, किसी का हक मारा ना जाए और
गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, उसको सुरक्षित भविष्य मिले। इस भविष्य के लिए पूरी बात हुई थी, तो वह होनी चाहिए ना। तो इस दिशा में काम की जरूरत है। आज आप देखिए, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, 1 साल हो गया है। 1 साल बाद भी उनकी कोई सुध नहीं ली गई। जगजीत सिंह डल्लेवाल 62 दिनों से भूखे प्यासे जो है पड़े हुए हैं सैया पे, और लगातार उनकी हालत बिगड़ती है। लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है कि क्यों, किसी को सुध नहीं। प्रधानमंत्री एक जिक्र नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे, भगवंत मान नहीं करेंगे, तो करेगा कौन? राहुल गांधी। तो आप इससे समझिए, आज जब होता है तो उनके समर्थन में 26 जनवरी को हजारों ट्रैक्टर आ जाते हैं, पंजाब से भी, हरियाणा से भी। और जो हरियाणा के मंत्री हैं अनिल विज, उनके घर को घेर लेते हैं। इसी तरीके से पंजाब में है। तो हालात पर हमें नजर रखनी पड़ेगी कि हमें कैसे करना है। लेकिन हमारे लोग क्या है, महाकुंभ में करेंगे, विधायक महामंडलेश्वर बन जाएंगे, और किसी हीरोइन को महामंडलेश्वर बना दिया जाएगा, हम इसी में उलझे। फर्जी IITN बाबा हो जाएगा, कोई फर्जी साध्वी हो जाएगी। तो इस तरह के खेल चल रहे हैं, हम इसी में फंसे हैं। और हमें ही जब ये मदारी का खेल अच्छा लग रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर चुनाव आयोग भी खेल करेगा और पुलिस भी करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे मिश्रा जी दिल्ली में, और उनके ऊपर चुनाव आयोग का अधिकारी हमला कर देता है, वो घायल हो जाते हैं, ICU में एडमिट। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि उन्होंने जो चुनाव आयोग जातियां कर रहा था उसके खिलाफ वो किया। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का लीगल सेल जो काम कर रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, नतीजतन अब चुनाव आयोग को नोटिस जारी हुआ है। इस बात के लिए जारी हुआ है कि लगातार चुनाव आयोग खेल कर रहा है, और उस खेल के कारण वो नियम बदल रहा है जिससे पारदर्शिता ना आए, सच्चाई सामने ना आए। तो ये छिपाने का खेल चल रहा है। तुलसी कबीरदास जी कहते थे, निंदक नियरे राखिए कानन कुटिया छवाए। यानी उस व्यक्ति को रखना चाहिए जो आपकी कमियां निकाले, जिससे आप उन्हें दूर करो। लेकिन यहां उल्टा है, यहां कमियां छिपाने के लिए ढक दिया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा, डेटा नहीं जारी किए जाएंगे और तमाम चीजें, और सिर्फ झूठ बोला जाएगा। और यही मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, जो कहा करता था पारदर्शिता पारदर्शिता पारदर्शिता, और वही पर्दा 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 कर रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, यह मोदी का मॉडल है। और दिल्ली का मॉडल भी आप देख ही रहे हैं कि जो चोर है वही दूसरों को चोर बता रहा है। तो अब आप फैसला कीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि हवा हवाई बहुत हो चुका। तो अब यदि आपको सचमुच संस्थाएं बचानी है, क्योंकि 70 साल की जब ये बात करते हैं तो 70 साल में संस्थाएं नहीं मरी थी, संस्थाएं इसी काल में मरी। इसलिए इसका आपको ध्यान रखना होगा। फैसला आपका है। जय।
दिल में रिवाजों की सजावट